कि आप जब इंडिया गेट घूमने गए तो आपने क्या देखा। इंडिया गेट की खूबसूरती, अमर जवान ज्योति की ओर धधकती हुई ज्वाला जिसमें हमारे अमर शहीदों का तेज और शौर्य साफ साफ दिखाई देता है, या फिर इंडिया गेट की दीवारों पर उकेरी हुई उन 13,000 नामों को जो एक अबुझ पहेली बनकर के रह गए हैं। उन नामों से निकलती हुई चीखों को क्या आपने कभी महसूस करने की कोशिश की? नहीं ना। आज इंडिया गेट भले ही हमारे अमर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का एक प्रतीक बन गया हो, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जब इंडिया गेट 1931 में बनकर के तैयार हुआ उस समय तो भारत आजाद ही नहीं हुआ था। फिर अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों के लिए ऐसा भव्य इमारत क्यों बनवाया? इस इमारत की नींव में कितने हजार भारतीयों का लहू शामिल है, जानकर आपकी रूह कांप जाए। आप जब इंडिया गेट पे जाइए तो उनके दीवारों पर 13,300 नाम कभी चीखते हुए सुनाई देंगे तो कभी गुमनामी की चादर ओढ़े हुए शांत दिखाई देंगे। ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार और थर्ड अफगान वार में अंग्रेजी सत्ता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सवाल तो यहीं से जन्म होता है कि गुमनाम सिपाही भारत के लिए तो लड़े नहीं, ये तो लड़ रहे थे ब्रिटेन और ब्रिटेन की सत्ता की हिफाजत के लिए। ये 13,300 नाम सिर्फ एक नंबर है। फर्स्ट वर्ल्ड वार और थर्ड अफगान वार में लगभग 90,000 भारतीय शहीद हुए थे। तो फिर अंग्रेजों ने इन 13,000 नामों का प्रयोग करके इतना भव्य इमारत क्यों बनवाया? इन दीवारों पर खुदे हुए नामों में किसी को भी भारत का सिपाही नहीं बताया गया है। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे इंडिया गेट के सबसे ऊपर तो अंग्रेजी में साफ साफ लिखा है कि टू द डेड ऑफ द इंडियन आर्मीज हु फेल ऑनर्ड इन फ्रांस एंड फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया एंड पर्सिया, ईस्ट अफ्रीका, गैलीपोली एंड एल्जवेयर इन द नियर एंड द फार ईस्ट and is sacred memory also of those whose names are recorded and who fell in India or the north-west frontier and during the third Afghan war। भारतीय सैनिकों के शहीदों के लिए जो फ्रांस और फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और निकट पूर्व एवं सुदूर पूर्व की अन्य जगहों पर शहीद हुए और उनकी पवित्र स्मृति में भी उनके नाम दर्ज हैं, और जो तीसरे अफगान युद्ध में भारत में या उत्तर पश्चिम सीमा पर मृत्यु हुए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या सच में इंडिया गेट हमारे गर्व का प्रतीक है या गुलामी की मौन गवाही। इंडिया गेट वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दिमाग की उपज थी। ये बात उनके दिमाग में तब आई जब यूरोप के ज्यादातर देश अपने शहीदों के लिए स्मारक बनवा रहे। आपको यह भी याद रखना होगा कि ये वो समय था जब 2012 के बाद से लगातार दिल्ली को भव्य राजधानी बनाने का काम जोर शोर से चल रहा था। साल 1931 में इंडिया गेट की नींव ड्यूक ऑफ कनार्ड ने रखी, जबकि इसको डिजाइन करने की जिम्मेदारी उस शख्स ने ली जो दिल्ली को एक नया आकार देने का काम कर रहा था, यानी कि एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस को दिल्ली का वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने ही इंडिया गेट को रोमन टेम्पल आर्ट्स में डिजाइन किया, जो किसी जीत की निशानी होता है। दरअसल यह स्मारक शहीदों के सम्मान में नहीं बल्कि शौर्य के प्रदर्शन के लिए बनवाया जा रहा था। 90,000 शहीदों के नामों का प्रयोग दुनिया में ब्रिटिश दिल्ली की ताकत को दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक टूल के तौर पर प्रयोग किया गया था। इस स्मारक को बनवाने में 10 साल लगे और 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसे ब्रिटिश भारत को समर्पित किया था। इंडिया गेट के ठीक सामने एक छतरी के नीचे जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनवाई गई। हालांकि बाद में इसे ब्रिटिश राज की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोवेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। अब प्रतीक के रूप में वहां पर सिर्फ और सिर्फ छतरी बची हुई है। इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है। इसे पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ के तर्ज पर डिजाइन किया गया था। इसके बीचों बीच में इंडिया लिखा हुआ है और इसके बाएं किनारे पर आप देखेंगे तो रोमन अंक में 1914 और दाएं किनारे पर आप देखेंगे तो रोमन अंक में 1919 लिखा हुआ है। ये वो टाइम था जब फ्रीडम मूवमेंट धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा था। ऐसे में इसके उद्घाटन में वो सब कुछ दिखाने की भरपूर कोशिश की गई कि इंडियन आर्मी अपने शासकों के लिए कितनी वफादार थी और शासक भी उनके शहीदों के सम्मान देने में कभी भी पीछे नहीं हटे या फिर कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को उन सैनिकों के समान ही वफादार होना चाहिए। यही कारण था कि यह पत्थर की इमारत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कोई सम्मान देने का स्मारक नहीं बल्कि भारतीयों का, यूं कहा जाए, दुनिया के सामने अपना भौकाल दिखाने का एक शानदार सा टूल था। प्रथम विश्व युद्ध और 1919 के थर्ड अफगान वार में लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया गया था। इन सैनिकों में ज्यादातर सैनिक किसान मजदूर परिवार के थे, जिनके परिवार में रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती थी। इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर ही इन्हें सेना में भर्ती किया गया और फिर युद्ध में झोंक दिया गया। इससे ज्यादातर सैनिकों को तो ये पता भी नहीं था कि उन्हें कहां भेजा जा रहा है। उन्हें तो बस अपने परिवार के लिए रोजी रोटी की तलाश थी और उसे ही बस वास्ता था।
इन सैनिकों को इराक, फ्रांस, अफ्रीका के अलावा भी दुनिया के अलग अलग देशों में लड़ने के लिए भेज दिया गया। कुछ सिपाही ही उसमें से लौट करके भारत आ सके। इनके साथ एक सिपाही के जैसा या एक फौजी के जैसा कभी बर्ताव भी नहीं किया गया। जहां ये मरे, इनकी लाशें वहीं छोड़ दी गई। इन्हें तो अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ था। लेकिन इंडिया गेट बनवाकर उनके बलिदान को वफादारी के नमूने के तौर पर ऐसा पेश किया गया कि मानो अंग्रेज ही सब कुछ थे, जबकि सच्चाई बिल्कुल इससे उलट थी। सच्चाई तो यह थी कि उन सैनिकों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें बलि चढ़ा दी गई। इंडिया गेट की दीवारों पर लिखे हुए वो नाम हमें यह याद दिलाते हैं उनकी नींव में उन शहीदों का लहू शामिल है जिन्हें धोखे और मजबूरी की बलि चढ़ा दी गई। इन दीवारों में बहुत सी अनसुनी कहानियां दर्ज हैं जो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा सैनिकों पर हुए जुल्म की दास्तान कहती है। आज भले ही इंडिया गेट गुमनाम शहीदों के शौर्य का प्रतीक हो, लेकिन हकीकत तो हकीकत है ना। इससे इतिहास बदल तो नहीं सकता, हाँ धुंधला जरूर हो सकता है। एडविन लुटियंस ने दिल्ली की भव्यता में इंडिया गेट का शानदार इस्तेमाल किया था। पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ के तर्ज पर डिजाइन करने के पीछे मकसद साफ था। लोगों को दिखाना था कि वो रोमन और फ्रेंच एम्पायर की तरह से एक महान साम्राज्य के गुलाम है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारी निशानियां मिटा दी गई जो अंग्रेजी जुल्म की दास्तान है। लेकिन इंडिया गेट आज भी वैसे का वैसे खड़ा है, क्योंकि उस समय के इंडियन लीडर्स की सोच उतनी संकीर्ण नहीं थी। उस स्मारक के बनाने के पीछे उद्देश्य चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसकी दीवारों पर उकेरे हुए वो नाम तो हमारे हैं ना। 1971 की जंग की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस स्मारक के नीचे एक नया स्ट्रक्चर बनवाया और उसका नाम दिया गया अमर जवान ज्योति। पूरी कोशिश की गई कि ब्रिटिश साम्राज्य के जुल्म की दास्तान को राष्ट्रीय शौर्य से ढक दिया जाए। अमर जवान ज्योति एक उल्टी खड़ी बंदूक, एक अमर जवान की टोपी और जलती हुई लौ के साथ आजाद भारत के लिए शहीद हुए जवानों का प्रतीक बन गई। इसके बाद इंडिया गेट राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए पहचाने जाने लगा। जनवरी 2022 में एक और बदलाव देखने को मिला जब अमर जवान ज्योति की लौ को हमेशा के लिए नेशनल वार मेमोरियल में मिला दिया गया। कारण साफ था, चूंकि अमर जवान ज्योति 1971 के बाद बनी थी, जबकि इंडिया गेट ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक था। इसलिए आजाद भारत के शहीदों को उनके अपने स्मारक में सम्मान तो मिलना ही चाहिए। लेकिन सवाल फिर भी वही का वही है, क्या इंडिया गेट पर दर्ज नामों को भुला दिया गया? अमर जवान ज्योति की लौ में 13,300 कुर्बानियां गुम हो गई, जिनकी चीखें आज भी ब्रिटिश साम्राज्य के धोखे की गवाही देती है। इंडिया गेट एक ऐसा द्वंद्व बनकर हमारे सामने खड़ा है जो आजाद भारत की शौर्य गाथा और पराधीनता की कहानी एक साथ कहता है। विडंबना तो यह है कि जब हम इंडिया गेट घूमने जाते हैं तो हमें सिर्फ अमर जवान ज्योति दिखाई देती है, इंडिया गेट की खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन हमें उन दीवारों पर छपे हुए नाम ना तो दिखाई देते हैं, ना ही उन्हें उनकी चीखें सुनाई देती हैं। कुल मिलाके कहानी आप समझ गए होंगे। अब आप फैसला कीजिए कि वो इंडिया गेट सच में हमारे शौर्य की गाथा कह रही है या की गुलामी की वो दास्तान बयां करती है। खैर, हमारे भारतीय लीडर्स ने बहुत हद तक उस सम्मान देने की कोशिश की, नहीं तो अंग्रेजी निशानी थी कभी की हटाई जा सकती थी। लेकिन आप बताइए कि अंग्रेजों ने वो जो बनवाया उसे भारतीय सैनिकों का सम्मान समझा जाए या अंग्रेजों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए बनवाया था। खैर, जो कुछ भी है आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इंडिया गेट की पूरी कहानी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।